हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, पिछले वाले वीडियो तक हम डबली रेनफोर्स्ड बीम का एनालिसिस और डिज़ाइन दोनों पढ़ चुके थे कि डबली रेनफोर्स्ड बीम का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है और डबली रेनफोर्समेंट बीम का डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस के क्वेश्चन करवाऊंगा और डिज़ाइन के क्वेश्चन करेंगे। तो एनालिसिस के क्वेश्चन और डिज़ाइन के क्वेश्चन करने के लिए एक रेनफोर्स्ड पहला क्वेश्चन है हमारा, एक रेनफोर्स्ड बीम है, एक रेनफोर्स्ड बीम है। इस रेनफोर्स्ड बीम के आपको डायमेंशंस दिए हुए हैं और कुछ डेटा दिया हुआ है। एक रेनफोर्स्ड बीम है, इस रेनफोर्स्ड बीम का डेटा दे रखा है आपको। डेटा में क्या है, जो बी है, बी दिया हुआ है आपको 300 mm, बी दिया हुआ है आपको 300 mm, कैपिटल डी दिया हुआ है आपको 600 mm, कैपिटल डी दिया हुआ है 600 mm। आपसे कह रहा है यूज M20 एंड FE415, ये आपको काम में लेना है। AST कह रहा है तुमसे 2060 mm स्क्वायर। ASC कह रहा है आपसे 804 mm स्क्वायर। इसके अलावा जो कवर है D डैश, ये दे रखा है आपको 50 mm दोनों तरफ, 50 mm दोनों तरफ। ठीक है। दूसरी से जो चीज़ दिया हुआ है आपको, एक टेबल दिया हुआ है स्ट्रेन और स्ट्रेस का। दूसरा जो चीज़ दिया हुआ है इसने, स्ट्रेन और स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग टेबल दे रखा है। स्ट्रेन और स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग, स्ट्रेस कौन सा, जो एफएससी है हमारा वो। ठीक है, ये हमको टेबल दिया हुआ है। स्ट्रेन 0.00144, 0.00144। दूसरा स्ट्रेन का वैल्यू 0.00163, 0.00163, 0.00192, 0.00192, 0.00241, 0.00241 और 0.00276, 0.00276 एंड 0.00380, 0.00380। ये तो स्ट्रेन की वैल्यू है और कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू इज 288, 288। ये एमपीए में है, ध्यान रखना। ये वैल्यूज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या एमपीए में है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 306 एमपीए, 324 एमपीए, 342 एमपीए, 351 एमपीए एंड 360 एमपीए। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है इसमें। अब पूछ क्या रहा है कि आप इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ बीम। ये क्वेश्चन ईएसी में पूछा गया था। मुझे डेट ईयर याद नहीं है कौन से साल पूछा गया था, लेकिन ईएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ईएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं इनका। ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मैं अगले स्लाइड से चालू करता हूँ। सॉल्यूशन देखते हैं। अगर मैं डायग्राम बना के देखूं, जो इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन का डायग्राम बना के देखते हैं अगर, तो ये बीम का क्रॉस सेक्शन होगा कुछ, ये बीम का क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन होगा। क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन में बी दिया हुआ है, कैपिटल बी का मतलब ये वाला पोर्शन, ये 300 mm है। ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, ये आपका 600 mm है, ये कैपिटल डी है। और क्या कह रहा है, AST, AST का मतलब टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट।
ये कोई न्यूट्रल एक्सिस होगा, हमको नहीं पता कितना डेप्थ है इसका, हमको नहीं पता न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ क्या है, एक्स यू का डेप्थ क्या है हमको नहीं पता। ये उसने दे रखा है क्वेश्चन में कि जो टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट है, जो ए एस टी है, उस ए एस टी का वैल्यू कितना है 2060 एम एम स्क्वायर, और जो ए एस सी है जो कंप्रेशन साइड में रेनफोर्समेंट है उसका वैल्यू दे रखा है, ए एस सी का वैल्यू दे रखा है कितना 804 एम एम स्क्वायर। दूसरा उसने क्या कहा कि जो कवर है इफेक्टिव कवर ये भी 50 एम है, और ये वाला जो इफेक्टिव कवर है, ये वाला इफेक्टिव कवर भी 50 एम है, ये वाला इफेक्टिव कवर भी 50 एम है। अब तुमको करना क्या है, स्टेप याद कीजिए। सबसे पहला हमारा काम है एक्स यू कैलकुलेट करने का, सबसे पहले हमारा काम है एक्स यू कैलकुलेट करने का, क्योंकि डबली रेनफोर्समेंट बीम है तो डबली रेनफोर्समेंट बीम में एक्स यू लिमिटिंग निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको डायरेक्टली एक्स यू निकालना पड़ेगा। एक्स यू निकालने के लिए हमारे पास एक अप्रोच है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्स यू आपके पास टोटल टेंशन इज इक्वल टू टोटल कंप्रेशन करना है, टोटल टेंशन इक्वल्स टू टोटल कंप्रेशन करना है आपको, टोटल कंप्रेशन, ठीक है। तो टोटल टेंशन इज इक्वल टू टोटल कंप्रेशन। अब यहाँ पे टोटल टेंशन मतलब टेंशन साइड में जो फोर्स आ रहा है वो, तो टोटल अगर कंप्रेशन करें तो कंप्रेसिव फोर्स हमारे पास दो होते हैं डबल रिइंफोर्समेंट बीम में, एक तो कंक्रीट का और एक स्टील का। तो टोटल अगर कंप्रेशन करें तो टोटल कंप्रेशन हो जाएगा 0.36 एफ सी के एक्स यू बी, ये तो कंक्रीट का है, प्लस ए एस सी एफ एस सी माइनस एफ सी सी, ये कंप्रेशन स्टील का है, इज इक्वल टू 0.87 एफ बाय ए एस टी। ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन में देखिए प्रॉब्लम क्या है। इस इक्वेशन में प्रॉब्लम मैंने तुमको क्या बताया था कि अगर तुम्हारे पास एक्स यू नहीं है, अगर तुम्हारे पास एक्स यू नहीं है तो एक्स यू के लिए आपको स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, एक्स यू के लिए आपको स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, और उस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारा एक्स यू होगा। मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन में या तो आपको एक्स यू पता हो या आपको एफ एस सी पता हो। अब एफ एस सी को कैलकुलेट करने के लिए तुमको एक्स यू चाहिए, और एक्स यू को कैलकुलेट करने के लिए तुमको एफ एस सी चाहिए। अब एक ही इक्वेशन में दो अननोन हो गए तो प्रॉब्लम हो गई। इसका रास्ता भी मैंने आपको बताया था जब एनालिसिस पढ़ रहे थे तब, कि हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं जो एफ एस सी का वैल्यू है उस एफ एस सी के वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं, उस एफ एस सी के वैल्यू को एज्यूम करके फिर एक्स यू की वैल्यू या एफ एस सी को क्या कर देंगे, जस्टिफाई कर देंगे। तो अब आपको ट्रायल एंड एरर अप्रोच यूज करना पड़ेगा। जिसने ये वीडियो नहीं देखा एनालिसिस का, जो पहले एनालिसिस का वीडियो देखे, एनालिसिस का वीडियो देखने के बाद ये वाले क्वेश्चन पे आए। तो मैं क्या कर रहा हूं, एज्यूम एफ एस सी इज इक्वल टू 350 एमपीए। 350 एमपीए मैंने क्या किया, 350 एमपीए मैंने क्या किया, एफ एस सी एज्यूम कर लिया। ठीक है, 350 एमपी मैंने क्या किया, एफ एस सी एज्यूम किया। अब इस एफ एस सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे कुछ एक्स यू का वैल्यू मिलेगा। तो क्या मिला देखिए, वैल्यू पुट करिए 0.36, 0.36 एफ सी के तुमसे कहा है 20, M20 दे रखा है, इंटू एक्स यू, और बी का वैल्यू कितना 300, प्लस ए एस सी का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 804। एफ एस सी हमने एज्यूम कर लिया 350, माइनस एफ सी सी कितना होता है, एफ सी सी होता है 0.45 इंटू एफ सी के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ सी सी होता है 0.45 इंटू एफ सी के। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको एनालिसिस के वीडियो में। तो 0.45 इंटू 20 जब करेंगे कितना आएगा, 9 आंसर आएगा। तो मैं डायरेक्टली एफ एस सी की जगह पे 9 पुट कर सकता हूँ। तो 350 माइनस 9
इज इक्वल टू 0.87, एफ वाई का वैल्यू कितना 415 और ए एस टी का वैल्यू कितना 2060। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको एक्स यू का वैल्यू मिलेगा, आपको एक्स यू का वैल्यू मिलेगा। एक्स यू का वैल्यू कितना आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो लगभग 217.40 mm, 217.40 mm आपको मिलेगा एक्स यू का वैल्यू। लेकिन अब हमको ये नहीं पता कि ये एक्स यू का वैल्यू आया है वो सही आया है या गलत आया है। क्यों? क्योंकि आपने जो एफ एस सी है, एफ एस सी को एज्यूम किया था 350। अब क्या पता 350 है कि नहीं है। अगर हम इस एक्स यू से एफ एस सी को जस्टिफाई कर दें कि इसका वैल्यू लगभग 350 के आसपास आएगा, तब तो हम एक्स यू की इस वाली वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। तो अब क्या करना पड़ेगा तुमको, इस एफ एस सी की वैल्यू को जस्टिफाई करना पड़ेगा। अब एफ एस सी की वैल्यू को जस्टिफाई करने के लिए क्या है, अब हम आगे चलेंगे, अब हम आगे चलेंगे फॉर एफ एस सी, फॉर एफ एस सी। ठीक है, अब एफ एस सी के लिए आपको क्या चाहिए, एफ एस सी के लिए चाहिए आपको स्ट्रेन, एफ एस सी के लिए चाहिए स्ट्रेन, स्ट्रेन इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, स्ट्रेन इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट corresponding to strain at corresponding to strain कितना 0.0035 corresponding to 0.0035 1 माइनस डी डैश बाय एक्स यू। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार और, क्योंकि हम जब एनालिसिस कर रहे थे तो एनालिसिस में आपने ये देखा था कि ये मान लीजिए एक्स यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स यू है, यहाँ हमारा कंप्रेशन रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, यहाँ आपका टेंशन रेनफोर्समेंट लगा हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये डी डैश होगा, ये वाला पोर्शन एक्स यू है। अगर इसका स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करें, अगर इसका स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करें तो इसका स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। तो जहाँ पे कंप्रेशन रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे कंप्रेशन रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, यहाँ इसका आपको स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, एक्साई एस सी, इसको मैं एप्सिलॉन एस सी कह देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। तो ये वाला स्ट्रेन इस सिमिलर ट्राइंगल से कितना आ जाएगा 0.0035 1 माइनस डी डैश बाय एक्स यू। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर ऑफ कंक्रीट, इस पे स्ट्रेन होता है 0.0035। तो इस जगह पे स्ट्रेन निकालेंगे, इस जगह पे स्ट्रेन आएगा इस एक्स यू के कॉरस्पॉन्डिंग, तो एक्साई एक्स से निकाल लेंगे हम। तो एक्साई एस से आ गया यहाँ से क्या 0.0035 1 माइनस 50 डिवाइडेड बाय एक्स यू का वैल्यू कितना आया तुम्हारा 217.4, और ये स्ट्रेन का वैल्यू आ जाएगा 0.00269, 0.00269। अब इस 0.00269 स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर एफएससी का वैल्यू 350 के आसपास आता है तो ठीक है, अगर 350 से ज़्यादा डेविएट करता है तो आपको एफएससी वापस एज्यूम करना पड़ेगा, उससे वापस एक्सयू निकालना पड़ेगा, उस एक्सयू से वापस एक्सआई या एप्सिलॉन निकालना पड़ेगा, इससे वापस एफएससी निकालना पड़ेगा। कब तक? जब तक आपका एफएससी एज्यूम किया हुआ है वो वाला वैल्यू और एफएससी कैलकुलेटेड वैल्यू आसपास नहीं आ जाता तब तक। अब तुम्हारी जो वैल्यू आ रही है वो किस किस के बीच में है, हमारे पास देखिए टेबल दिया हुआ है 0.00269 आंसर आया आपका। हमारे पास टेबल ये है, आपके पास ये टेबल है, तो 0.00269 इन दो वैल्यूज़ के बीच में आएगा, इन दो वैल्यूज़ के बीच में आएगा 342 और 351 के बीच में। तो इसको इंटरपोलेट किया जा सकता है, इसको इंटरपोलेट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो वैल्यू आया वो इन दो वैल्यूज़ के बीच में आएगा 0.00241, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगा कितना 342 और 0.00269
276 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगा कितना, 351। और हमारा स्ट्रेन का वैल्यू कितना है, 0.00269। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू x आएगा। इसको इंटरपोलेट कर लेंगे, इसको इंटरपोलेट कर लेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इंटरपोलेशन करना आता होगा। तो जब इंटरपोलेट करेंगे तो 0.00269 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो FSC का वैल्यू आता है, वो FSC का वैल्यू आता है तकरीबन 349.2 MPa, ये वाला वैल्यू आता है। अब तुम्हारे पास FSC का वैल्यू एज्यूम कितना किया था, FSC का वैल्यू एज्यूम किया था 350, आया कितना 349। तो अगर हम 350 को भी लेके चलें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी इसका आंसर सेम आता है। क्लियर। तो अब तुम्हारे पास FSC और XU दोनों आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब तुम्हारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा C1Z1 प्लस C2Z2। C1 का वैल्यू क्या है 0.36 FC के XUB, Z1 का वैल्यू क्या D माइनस 0.42 इंटू XU प्लस C2 का वैल्यू क्या FSC ASC माइनस ASC FSC माइनस FCC, और Z2 का वैल्यू क्या है D माइनस D डैश। कैसे, हम ये भी चीज़ देख चुके हैं पहले, हम ये भी चीज़ पहले देख चुके हैं कि ये XU है, मान लीजिए ये, मान लीजिए ASC है, ये मान लीजिए AST है, ये AST है, ये ASC है। तो एक कंप्रेशन फोर्स तो यहाँ पर लगेगा C2, एक कंप्रेशन फोर्स कंक्रीट पे लगता है C1। तो कंक्रीट पे जो लगता है उसका लीवर आर्म कितना होता है 0.42 XU, और ये वाला पोर्शन कितना होता है D डैश। एक टेंशन फोर्स यहाँ पे लगेगा T। तो C1 और T के बीच का जो फोर्स है या जो डिस्टेंस है वो तो Z1 है, इसका वैल्यू कितना है D माइनस 0.42, और C2 और T के बीच का जो लीवर आर्म है वो Z2 है, D माइनस D डैश। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा C1Z1 प्लस C2Z2, इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो योर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कम्स आउट टू बी 0.36, FCK का वैल्यू 20 है, XU का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास 217.4, B का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास 300 दे रखा है, D का वैल्यू कितना हो जाएगा क्योंकि टोटल डेप्थ 600 है, जिसमें से कवर कितना है 50, तो ये हो जाएगा 550 माइनस 0.42 इंटू XU वापस कितना है 217.4 प्लस ASC का वैल्यू 804, FSC आपने जूम किया था 350 से लेके चला हूँ मैं। अगर आप 349.2 से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस FCC 9, D का वैल्यू 550 माइनस D डैश का वैल्यू 50। इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करते हो तो आपको आंसर मिलता है तकरीबन 352.15 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन इंटू mm। किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 352.15 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करके बताना है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। तो आपका क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ तुमको, इसका क्वेश्चन आपको कमेंट, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एन आरसीसी बीम एन आरसीसी बीम ऑफ साइज 230 mm इंटू 500 mm इफेक्टिव कवर इंटू 500 mm। इसमें क्या रखा है कि इफेक्टिव कवर इन टेंशन, इफेक्टिव कवर इन टेंशन एंड कंप्रेशन साइड, टेंशन एंड कंप्रेशन साइड इज
40 mm is 40 mm. Compression reinforcement consists of compression reinforcement consists of two number of bars 16 mm diameter and tension steel and tension steel consists of two number of bar 25 mm diameter. Use M20 and Fe415. Use M20 and Fe415. इसमें जो तुमको टेबल दिया हुआ है वो टेबल थोड़ा सा अलग है. इस पे जो टेबल है वो टेबल आपको अलग दिया हुआ है. ये टेबल दे रखा है D' के कॉरस्पॉन्डिंग FSC का वैल्यू. तो इसमें अब आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं होगी. D' का वैल्यू पुट करोगे FSC का वैल्यू आ जाएगा. डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा. तो 0.05 0.1 0.15 और 0.2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखा है 355. ये भी MPa में है, ये भी MPa में है. 353 342 एंड 329. आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. अप्रोच क्या है, जिसको नहीं समझ में आता वो पहला एनालिसिस का वीडियो देखे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इसमें सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट बीम डिज़ाइन किस तरह से की जाती है. तो आज के सेक्शन में इतना ही. थैंक यू सो मच. हैव ए गुड डे.